बेस्ट की हड़ताल खत्म हो गई है। आपको बता दें कि मुंबई में 8 रोज तक बेस्ट बसों की हड़ताल जारी रही, जिसके बाद आज 9वें दिन अदालत ने हुक्मनामा जारी करते हुए हड़ताल खत्म करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि 1 घंटे में यूनियन हड़ताल खत्म करने का ऐलान करे। आज लगातार 1 घंटे तक चली कार्रवाई में कई बातों को ध्यान में रखते हुए इस हड़ताल को खत्म करने का फैसला किया गया। वहीं इस मामले के अर्जी गुजार दत्ता माने से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे ने। बेस्ट हड़ताल मामले पर याचिकाकर्ता दत्ता माने जी हमारे साथ हैं। सर, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ फैसला अदालत में हुआ और किन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या फैसला हुआ है? जो बेस्ट वर्कर्स की जो डिमांड्स है उसके लिए मीडिएटर रिटायर्ड जज हाईकोर्ट अपॉइंट किया है, ऑनरेबल हाईकोर्ट जज, और जो उनके डिमांड्स है वो मीडिएटर डिसाइड करके विदिन 3 मंथ्स वो रिपोर्ट हाईकोर्ट को सबमिट करेंगे। और यूनियन ने स्टेटमेंट किया है कि वो विदिन 1 आवर स्ट्राइक कॉल ऑफ करके ड्यूटीज रिज्यूम करेंगे। कुछ 10 ऐसे अहम मुद्दे हैं जो 1 महीने में खत्म करने की बात भी अदालत में कही गई है। क्या वो मुद्दे हैं, क्या कुछ स्पष्ट किया गया है? जो 10 स्टेप इंक्रीमेंट का जो इशू है वो विदिन 1 मंथ डिसाइड करने का है मीडिएटर को। और क्या कुछ शर्तें हैं सैलरी की बढ़ाई को लेकर, या फिर कुछ ऐसे शर्तें हैं जो अदालत में खास तौर पर चर्चा की गई हो? बहुत सारे पॉइंट्स है, उन्होंने दैट मेडिएशन विल डिसाइड, दैट इज मेंशन इन द ऑर्डर। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि 1 घंटे में हड़ताल खत्म हो जाएगा। यस, विदिन 1 आवर दे हैव टू कॉल अप दिस स्ट्राइक। शुक्रिया। तो ये दत्ता माने जी जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगले 1 घंटों में जो है हड़ताल खत्म करने का आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है। कैमरामैन विलास चिबड़े के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। आज मुल्क की तमाम रियासती हज कमेटियों की कुरानंदाजी का अमल मुकम्मल हो गया है। कुरानंदाजी में मुंतखब होने वाले आजमीन हज को 5 फरवरी तक 81,000 रुपए की पहली किस्त अदा करने की हिदायत मरकजी कमेटी की जानिब से जारी कर दी गई है। मरकजी हज कमेटी के जरिए जारी सर्कुलर के मुताबिक मुंतखब आजमीन को 18 जनवरी से 5 फरवरी के दरमियान पहली किस्त की रकम अदा करनी होगी, जबकि 1,20,000 की दूसरी किस्त अदा करने का वक्त 20 मार्च तक मुकर्रर किया गया है। अव्वल और दोयम किस्त की अदायगी के बाद तीसरी और आखिरी किस्त ज़रमुबादला और हवाई सफर के अखराजात और दिगर सहूलियात की रकम के तयन के बाद आजमीन को अदा करना पड़ेगी। मरकजी हज कमेटी ने पहली किस्त वक्त पर अदा न करने वाले आजमीन का सफर हज मुलतवी करने का भी इशारा दिया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मालेगांव शहर में व्हाट्सएप पर चल रही बहस की वजह से शहर के अमन व अमान को खतरा पैदा होता जा रहा है। व्हाट्सएप पर सियासी मजम्मत, मौलवी, आलिम दीन के खिलाफ गलत बयानी की जा रही थी। सिटी पुलिस स्टेशन में इस मामले में दर्ज किए गए केस में मालेगांव पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। मालेगांव पुलिस और अवाम व्हाट्सएप की इस जंग से परेशान थी, इसलिए महकमे पुलिस ने पुलिस कंट्रोल रूम में व्हाट्सएप ग्रुप्स के एडमिन की एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें आईटी एक्ट के बारे में तमाम हाजरीन को जानकारी दी गई। 22/12/2018 को हमारे यहाँ मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन में हमने व्हाट्सएप पे एक ऑफेंसिव मैसेज पोस्ट करने को लेकर के तकरार दाखिल की थी, जिसमें हमने भादवी के कुछ सेक्शंस और आईटी एक्ट के सेक्शन 67 अन्वय हमने गुनाह दाखिल किया था। उसमें हमने 12 जनवरी 2019 को रियाज अली नाम के इसम और उनके 3 साथीदारों को इस ग्रुप पे 2 अलग अलग मालेगांव के 2 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे उन्होंने ये मैसेज वायरल किया था। इसको लेकर के उनको 12 जनवरी को हमने अटक किया और अटक करके कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने उसमें 5 दिवस की पुलिस कस्टडी हमें उस गुने में दी। आबिदा इनामदार सीनियर कॉलेज पुणे के ज़ेर एहतमाम आजम कैंपस असेंबली हॉल में आलमी सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उन्वान से मुनक्किद होने वाले 2 रोजा आलमी सेमिनार में 7 ममालिक के दानिश्वरों के साथ साथ हिंदुस्तान की 17 रियासतों के दानिश्वर शिरकत करेंगे। 2 रोजा आलमी सेमिनार का मकसद आलमी सतह पर तालीम के मैदान में हो रही तरक्की और साइंसी इजाद से मुल्क के तलबा और असातिज़ा को रूबरू करवाना है। आलमी सेमिनार का आगाज 18 जनवरी से होगा। आबिदा इनामदार सीनियर कॉलेज जो है ये कम से कम 6,000 स्टूडेंट्स सिर्फ एक सीनियर कॉलेज में हैं। पीएचडी तक सारे कोर्सेज भी हैं हमारे पास। तो हमने हमेशा इनको इनकरेज किया है कि सिर्फ अपने लेवल तक की मालूमात से आज दुनिया में आप कामयाब नहीं हो सकते। सिर्फ यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बुनियाद के ऊपर भी आप कामयाब हो नहीं सकते। इसके लिए दूसरे यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, दुनिया के और भी हिस्सों में क्या हो रहा है, इसकी मालूमात रखना ये आज जरूरी है।
महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने शिवसेना के बानी बाल ठाकरे पर कई संगीन इल्जामात लगाए हैं। कल महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीलेश ने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने बॉलीवुड गुलकार सोनू निगम की कत्ल की साजिश की थी। नीलेश ने यह भी इल्जाम लगाया कि बाल ठाकरे शिवसेना के मकबूल रहनुमा आनंद देघे के कत्ल के लिए भी जिम्मेदार हैं। अकोला के देसाई स्टेडियम में बच्चों के लिए कराटे मुकाबलों का इनेकाद किया गया। नेशनल सतह पर मुनक्किदा इन मुकाबलों में महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला से बच्चों ने शिरकत की। बच्चों में हिफ्जान सेहत को फरोग देने के मकसद से इन मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कराटे के मैदान में नाम रोशन करने वाले सीनियर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की गई। इंग्लिश प्राइमरी स्कूल से आए हैं। हम यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। हम 5 साल से यहाँ पर ट्रेनिंग को हूँ और आज मैं जीत गया हूँ। हम लोग मुर्तियापुर से आए हैं, लिटिल फ्लावर इंग्लिश प्राइमरी स्कूल से कराटे कॉम्पिटिशन्स के लिए अकोला में। यहाँ पे स्टेट लेवल टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। यहाँ पे ये टूर्नामेंट स्ट्रॉन्ग सतोकान एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट ने पार्टिसिपेशन किया है। उसमें 210 बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुए हैं। काफी बच्चों का अभी अंडर 10 बच्चों का मैच हो चुका है और इसके बाद में अभी 17, 19 एंड अबव 19 गर्ल्स बॉयज की मैच होने वाली। औरंगाबाद के मुजफ्फराबाद इलाके बाल कृष्णा नगर गारखेड़ा की सैकड़ों खवातीन ने आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रूबरू मोर्चा निकालकर एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रूबरू मटके तोड़कर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इनका कहना है कि 12 साल पहले बस्ती में पानी की पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन अभी तक उनके घरों तक नल कनेक्शन नहीं जोड़े गए, जबकि वर्क ऑर्डर निकल चुका है। 6 से 7 हजार की बस्ती आज भी टैंकरों से पानी भरने पर मजबूर है। गारखेड़ा की कॉर्पोरेटर ज्योति मुरे ने इंतबाह दिया है कि 15 दिन में पानी का मसला हल नहीं हुआ तो वो भूख हड़ताल करेंगे। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे के फर्जंद आदित्य ठाकरे इन दिनों मराठवाड़ा के सहरोजा दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन भी वो नांदेड़ के अलावा हिंगोली के मुख्तलिफ ही मकामात का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खुशकिसाली से मुतासर किसानों के हालात और उनके मसाइल जानने की कोशिश की। आदित्य ठाकरे ने जिला परिषद के प्राइमरी स्कूल में जेर तालीम तलबा से मुलाकात भी की और इनमें तालीमी लवाजिमात में तकसीम किए तालीमी लवाजिमात। लेकिन यहाँ ये बात देखने में आई कि वो ऐसे इलाकों का दौरा कर रहे हैं जिन्हें रियासती हुकूमत ने खुशकिसाली से मुतासर इलाकों में शामिल नहीं किया है। ऐसे में सवाल ये उठाया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे का दौरा किसानों की हमदर्दी में है या उनकी पार्टी तशहीर के लिए, क्योंकि इसी साल पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां किसानों के साथ हमदर्दी करती हुई नजर आ रही हैं। इस सिलसिले में जब मीडिया नुमाइंदों ने आदित्य ठाकरे से सवाल किया तो उन्होंने इसका जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। बघताय उद्धव साहेबांनी जो दुष्काळी पाहणी आणि मदत दौरा सुरू केला बीड वगैरे फिरून, त्याचंच आम्ही पुढे आता नेतोय। इथे आम्ही ह्या जिल्ह्यात आणि आजूबाजूला देखील जिथे चारा नाही आहे तिथे चारा देणार आहे पशुपक्ष्यांसाठी पशूंसाठी। आणि जसं दुष्काळ वाढत जाईल, अर्थात दुष्काळ आत्तापासून गंभीर आहेच, पण शिवसेना खंबीर आहे आणि लोकांच्या सोबत आहे। सगळ्या गावांमध्ये जाऊन जी जी मदत करता येईल ती आम्ही करता येऊ, कारण राजकीय पक्ष म्हणून आम्ही सतत खूप वेळा निवडणुकांवर लक्ष ठेवतो, पण ह्या गोष्टी मला वाटतं महत्त्वाच्या आहेत। पक्षाच्या पुढे जाऊन सगळ्याच राजकीय पक्षांनी येऊन ही मदत केली। अमरावती में आरएसएस के कारकुनान का 3 रोजा वर्कशॉप मुनक्किद होने जा रहा है। 18 जनवरी से शुरू होने वाले इस वर्कशॉप में रियासत भर से 5000 से ज्यादा आरएसएस कारकुनान शिरकत करेंगे। वहीं आरएसएस सरबराह मोहन भागवत वर्कशॉप में कारकुनान से खिताब करेंगे। इस वर्कशॉप में आरएसएस की तबलीग के लिए लाहे अमल तैयार किया जाएगा। साथ ही रवां साल में आरएसएस की जानिब से किए गए कामों की कारगुजारी भी पेश की जाएगी। जानेवारी रोजी अमरावती येथे विदर्भ प्रांतामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जे प्रवासी कार्यकर्ते आहेत अशांचं एक भव्य शिबिर आयोजित केलेलं आहे। या शिबिराला पूर्ण प्रांतभरातून 5000च्या वर कार्यकर्ते येणार आहेत। या शिबिरामध्ये या सगळ्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी संघाचे पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहनराव भागवत देखील पूर्ण वेळ या शिबिरामध्ये उपस्थित राहणार आहे। या शिबिराचं मुख्य आकर्षण आहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बीजेपी का मुबैना ऑपरेशन कमल इस बार कामयाब होता नजर आ रहा है। बताया जाता है कि जिला
गुलबर्गा के हल्का असेंबली चंचोली की कांग्रेस एमएलए असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे सकते हैं, साथ ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इन खबरों के दरमियान डॉक्टर उमेश जाधव की गुलबर्गा की रिहाइशगाह के रूबरू कांग्रेसी कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। डॉक्टर जाधव के इस इकदाम के खिलाफ कांग्रेस कारकुनों ने टायर जलाकर उनके खिलाफ नारे लगाकर गुस्से का इजहार किया। कांग्रेस कारकुनान ने चिंचोली एमएलए पर पार्टी के साथ साथ आवाम से भी धोखाधड़ी करने का इल्जाम लगाया। कर्नाटक के रायचूर देही हल्के के एमएलए बिस्वनगुड़ा दादल ने वाजे कर दिया कि वो कभी भी कांग्रेस छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि रायचूर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बाज सहाफती इदारे उनके कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने से मुतालिक बेबुनियाद खबरें और अफवाहें फैला रहे हैं। बिस्वनगुड़ा ने कहा कि पार्टी के सीनियर लीडरों ने इन्हें बुलाकर टिकट दिया और कामयाबी से भी हमकिनार किया। ऐसी सूरत हाल में बगावत का तस्वुर भी नामुमकिन है। इन्होंने कहा कि वो हल्के के अवाम के भरोसे और पार्टी लीडरों के एतमाद को कभी टूटने नहीं देंगे। नलसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद के वीसी और मुमताज माहिर कानून व डॉक्टर फैजान मुस्तफा ने आला तबके को दिए गए रिजर्वेशन को गैर मुंतकी करार देकर मुस्तरद कर दिया। डॉक्टर मुस्तफा का कहना है कि रिजर्वेशन देने की उजलत में हुकूमत ने कई उमूर को नजरअंदाज किया है। तहकीक व अदाद शुमार जमा किए बगैर कानून साजी की गई है। इसके साथ ही दस्तूर में तरमीम के लिए दरकार जवाबित का भी ख्याल नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से यह कानून सुप्रीम कोर्ट में लटक सकता है। गुलबर्गा में न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए डॉक्टर मुस्तफा ने कहा कि इस रिजर्वेशन से मुसलमानों को कोई फायदा हासिल नहीं होगा। तो क्योंकि इस रिजर्वेशन में 95% अवाम कवर हो जा रही है, तो उसमें मुसलमानों को कोई फ़ायदा हो वो मुझे नज़र नहीं आता। हाँ, अगर मुसलमानों को वाकई में फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं और आप मजहबी बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं करना चाहते, तो फिर होना ये चाहिए था कि आप ये कहते कि साहब जिन लोगों की आमदनी 2.5-3 लाख से कम है उनको ये रिजर्वेशन मिलेगा। तो उसमें मुल्क के जो सबसे गरीब नीचे के तबके के लोग हैं वो आते, और उसमें हमारा बहुत बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है हिस्सा है, तो शायद कोई फायदा होता। हज 2019 के लिए आज कर्नाटक के आज़मीन हज का इंतखाब अमल में आया। बेंगलुरु के विधानसौधा में कुरानंदाजी की तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब पर रियासत के सियासी हालात का असर भी देखने को मिला। विधानसौधा के बैंकेट हॉल में हज 2019 के लिए कुर्रा अंदाजी अमल में आई। रियासत के वजीर अक़लियती बहबूद और हज ज़मीर अहमद खान, रियासती हज कमेटी के चेयरमैन आर रोशन बेग ने कुर्रा अंदाजी का इफ्तिताह किया। इस मरतबा कर्नाटक हज कमेटी को कुल 13,995 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इस बार रियासत का हज कोटा 6,701 मुकर्रर किया गया है। रिजर्व कोटा के तहत 817 आज़मीन का इंतखाब अमल में आया, जबकि 5,884 आज़मीन हज का इंतखाब कुर्रा के जरिए हुआ। वजीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान ने कुर्रा अंदाजी के जरिए मुंतखब आज़मीन को मुबारकबाद पेश की। वजीर हज ने कहा कि रियासत के हज कोटा में मजीद इजाफा के लिए कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि गुलबर्गा और मंगलूर में हज हाउस की तामीर के लिए जल्द इक़दाम किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि गुलबर्गा में मरहूम कमरुल इस्लाम के दौर में हज हाउस के लिए जगह मुख्तस की गई है। इंशाल्लाह अभी उधर भी हज भवन का गुलबर्गा के अंदर काम चल रहा है, ऑलरेडी काम चल रहा है। अभी मंगलूर के अंदर जगह एक आइडेंटिफाई करना है। लास्ट बार जो कमेटी ने तय करके एक जगह आइडेंटिफाई किए थे, अलाट भी कर लिए। अलाट करके वो जगह मई मिनिस्टर होने के बाद वो जगह का जाके मायना किया। वो जगह एयरपोर्ट जो अभी जो एयरपोर्ट है यानी सिटी से बहुत दूर है। वो वजह क्या है उसकी, हम 365 दिन में 15 दिन ही हज का प्रोग्राम करने वाले हैं। उसके बाद क्या करेंगे 330 दिन आप, तो हमारे कौम को तो कुछ वजह होना चाहिए था। तो सिटी के अंदर 2-3 जगह आइडेंटिफाई किया, 2-3 जगह जाके देख के आओ। वो जगह में देख के हजगर बन के क्यों। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन रोशन बेग ने कहा कि बेंगलुरु के हज भवन में जदीद सहूलियात से आरास्ता ऑडिटोरियम तामीर हो रहा है। इस हज भवन में इम्तिहानात के लिए बेंगलुरु आने वाले तलबा को मुफ्त रिहाइश फराहम की जाएगी। हज भवन में ऑडिटोरियम का काम बाकी है। एक आलीशान एक ऑडिटोरियम तैयार हो रहा है और नीचे तहखाने में
ये CET एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे हिंदुस्तान के कोने कोने से बेंगलोर शहर में आते हैं, उनके लिए मुफ्त इंतज़ाम वहाँ करने का इरादा है। तो एक डॉर्मेटरी टाइप ऑफ अकोमोडेशन वो तैयार हो रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार कर्नाटक रियासती हज कमेटी को कम दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। गुज़िश्ता साल 18,000 से ज़ायद दरख्वास्तें हासिल हुई थी, लेकिन इस बार तकरीबन 14,000 दरख्वास्तें आई हैं। हज कमेटी के अफसर सरफराज अहमद खान ने बताया कि दरख्वास्तें कम आने की एक वजह 4 मरतबा दरख्वास्त देने वालों को रिजर्व ज़ुमरे से बाहर रखना है। लास्ट टाइम जो 4 टाइम रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन इस बार अगली लास्ट ईयर से निकाला गया है। अगर इस बार भी वो अगले साल से अगर देंगे तो शायद ज़्यादा लोग आएंगे। तो अगर हम नेक्स्ट टाइम जो हज कमेटी ऑफ इंडिया को जाएंगे, अब मैं मिनिस्टर साहब, चेयरमैन साहब जाएंगे और वहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो 4 टाइम रिजर्वेशन है उसको फिर वापस लाने के लिए। कुर्रा अंदाजी की तकरीब पर रियासत के सियासी हालात का असर भी देखने को मिला। तकरीब में वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला ने शिरकत नहीं की। गुज़िश्ता साल के मुकाबले हाज़रीन की तादाद भी कम देखने को मिली। न्यूज़ 18 के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर अबू आसिम आज़मी ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद तनाज़े को सिर्फ इंतखाबी मौजू करार दिया। आज़मी का कहना है कि मामला अदालत उज़्मा में होने के बावजूद इस पर बहस होना जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। गुलबर्गा में न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए अबू आसिम आज़मी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को वज़ीर आज़म से हलफनामा लेना चाहिए कि अदालत उज़्मा का जो भी फैसला आएगा इसे नाफिज किया जाएगा। अगर कानून नाम की कोई चीज़ है तो सुप्रीम कोर्ट को एक वर्डिक्ट देना चाहिए कि जब केस चल रहा है तो इसका नाम लेना बंद करो। ये रोजाना बाबरी इसके नाम लेना कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, हम जो है कानून नहीं बनाएंगे फिर भी मंदिर वहीं बनाएंगे, ये बिल्कुल शोभा देता नहीं। सुप्रीम कोर्ट को एक प्राइम मिनिस्टर से एक हलफनामा लेना चाहिए कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा फौज लगा करके उसे पूरा करेंगे। और एक बार प्रधानमंत्री को यह भी बोलना पड़ेगा कि कल फैसला मस्जिद बनाने का भी आ सकता है। मंदिर क्यों कर रहे हो भाई? मस्जिद का फैसला नहीं आ सकता क्या? तो ये कहो कि अगर मस्जिद का फैसला आएगा तो मस्जिद भी बनेगी वहां पर। कर्नाटक की रायचूर में उर्दू मजमूए कलाम की रस्म इजरा तकरीब और कुल हिंद मुशायरे का इनकाद अमल में आया। जनूबी हिंद के मारूफ शायर डॉक्टर इफ्तिखार शकील के मजमूए कलाम जागती आंखें ख्वाब अधूरे की रस्म इजरा में रायचूर जिले के सरकर्दा सियासी रहनुमाओं, अवामी नुमाइंदों और दानिश्वरों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उर्दू हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन का हिस्सा है और ये जबान एक दूसरे को जोड़ती है। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। कर्नाटक का रायचूर शहर उर्दू ज़बान अदब और गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा कहलाता है। यहाँ पर कई बरसों के बाद कुल हिंद मुशायरे का इनकाद अमल में आया। मुशायरे की मुनासिबत से जनूबी हिंद के मारूफ शायर डॉक्टर इफ्तिखार शकील के मजमूए कलाम जागती आंखें अधूरे सपने का रस्म इजरा अमल में आया। हैदराबाद के बुजुर्ग शायर सलाहुद्दीन नैयर ने रस्म इजरा तकरीब की सदारत की। तकरीब की खास बात यह है कि उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मुबीन मुनव्वर की दरख्वास्त पर शहर में उर्दू लाइब्रेरी और हॉल के क़याम के लिए रुकन पार्लियामेंट बीबी नायक ने 10 लाख रुपए और MLC बोस राजू ने 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। मुझसे पहले नजीर अहमद सिद्दीकी साहब भी एक अच्छे उर्दू दान थे, एक अच्छे साहब भी थे। जनाब उमर साहब, यहाँ तक के MS पाटिल साहब, संगमेश्वर सरदार साहब, गौस मोहिद्दीन साहब, नागप्पा साहब, ये तुम्हारे मुशायरे वो लोग अपनी तरफ से अपनी जानिब से करते थे और उर्दू की वो खिदमत करते थे। आज मेरी जागती आंखों से देखा हुआ ख्वाब पूरा हो गया। मेरे शहर अजीज में आप सबकी बेलोज हाजिरी, इतनी बेपाया मोहब्बतें, ऐसे वालिहाना जज्बात देखकर दिल फरते मसरत से झूम रहा है और आंखें अश्के मोहब्बत बहाने को बेकरार हैं। आज के इस पुरफतन दौर में ऐसी मोहब्बतें मुझ फकीर की झोली में आई, ये मेरी सआदत है। उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मुबीन मुनव्वर की सदारत में कुल हिंद मुशायरा मुनक्किद हुआ। इस मौके पर कर्नाटक के अलावा दीगर रियासतों के शोराए कराम ने कलाम सुनाया। शफीक आबिदी और अशफाक निजामी ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रायचूर से सैयद नसीम मशरफ की रिपोर्ट।